यह अहम खबर गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा विभाग के साथ बैठक को लेकर गेस्ट टीचर्स संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नियमितीकरण को छोड़ बाकी मांगों पर बनी है सहमति। मांगे पूरी न होने पर 2 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की बात भी कही जा रही है। पर इस वक्त ये बड़ी खबर है, गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक को लेकर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। गेस्ट टीचर्स संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं प्रतिनिधिमंडल में शामिल, उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की और यहां पर नियमितीकरण की मांग को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर सहमति बन गई है। 2 अक्टूबर को अगर सारी चीजें बेहतर नहीं होती हैं तो बड़े आंदोलन की भी बात कही गई है। बहरहाल नियमितीकरण को छोड़ बाकी मांगों पर सहमति बन गई है और इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। अब आगे देखना होगा कि क्या सारी चीजें बेहतर होती हैं या फिर एक बार कुछ और तस्वीर नजर आती है। पर इस वक्त ये बड़ी खबर और खास खबर है गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा विभाग के साथ बैठक, और इस बैठक को लेकर गेस्ट टीचर्स संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। नियमितीकरण को छोड़कर बाकी मांगों पर सहमति बन गई है, ये जानकारी मिली है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मांगे पूरी न होने पर 2 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल के शिक्षा विभाग के साथ बैठक हुई, कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। मांग थी गुरुजियों की भांति अनुभव का लाभ देकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, लेकिन उस मांग को अभी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन जो भी हमारी वर्तमान में तात्कालिक समस्याएं थी उन पर सहमति बन गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी बरसों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कभी भी बाहर कर देते थे, अब ये कर दिया कि अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती 1 जुलाई से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए होगी। बीच में किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं करेंगे। हालांकि सरकार की घोषणा थी कि हम वार्षिक अनुबंध करेंगे, लेकिन उन्होंने वार्षिक अनुबंध तो नहीं किया, 10 महीने का अनुबंध करने पर सहमति दी है। तो भोपाल से हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, बताएं क्या कुछ संघ की तरफ से कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और शिक्षा विभाग के साथ बैठक में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई? देखिए अमृत, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अतिथि शिक्षक और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनके साथ बैठक हो रही है। पिछले कई सालों में कई बार बैठकें हो चुकी हैं और दर्जनों बार आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन जस की तस अतिथि शिक्षकों की मांगे रह जाती है। हर बार एक नए शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश को मिलते हैं, सरकार वही रहती है, लेकिन शिक्षा विभाग जो मांगे हैं, खासतौर पर अतिथि शिक्षकों की मांगे हैं, वो जस की तस रहती, इक्का दुक्का मांगे उनकी पूरी होती हैं। उसके बाद वही स्थिति बनती है, शिक्षक संघ भी जो है वाहवाही लूट लेता है और चला जाता है अपने अपने घर की ओर। और शिक्षकों में एक प्रचार प्रसार कर दिया जाता है कि हमने 4 मांगे मनवा ली हमारे अध्यक्षीय काल में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार ये संघर्ष ना सिर्फ लंबा हो रहा है बल्कि पुराना भी हो रहा है। और मांगे जो है खासतौर पर नियमितीकरण की हैं, वो नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार ने कभी फैसला नहीं किया है। कितनी ही राजनीतिक उथल पुथल हो, कितने ही बड़े आंदोलन हो अमृत, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही है। लेकिन कुछ हद तक सरकार मरहम जरूर लगाती नजर आई अतिथि शिक्षकों पर। गाहे बगाहे जब भी अतिथि शिक्षक आंदोलन पर आमादा होते या राजधानी भोपाल मुख्यमंत्री आवाज घेरने के लिए पहुंचते तो सरकार उनके साथ बैठक का एक रास्ता खोल देती। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, सरकार भी नहीं चाहती कि अतिथि शिक्षकों के साथ बार बार जो है 2-2 हाथ हो और इस तरीके से स्थितियां बार बार उत्पन्न हो, क्योंकि अतिथि शिक्षक सरकार के सामने लगातार आंदोलन का विकल्प रखते हैं और आंदोलन करना कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है खराब भी करता है। और लगातार सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि सरकार ने पिछले दिनों फिर एक आश्वासन दिया था, वो मांगे नहीं पूरी हुई। इस बार अतिथि शिक्षकों को 2 टूक कह दिया गया है कि नियमितीकरण को मांग को लेकर किसी तरीके से कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरीके से कोई बात नहीं होगी। सवाल यही रहेगा सिर्फ कि आपकी जो लंबित मांगे हैं उन पर सरकार विचार करेगी। विचार करने के बाद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर फैसला करेंगे। मतलब सीधे तौर पर सुरक्षित है, मुख्यमंत्री के पाले में गेंद है और वही फैसला लेंगे। मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों के साथ भले शिक्षक संघ के अतिथि शिक्षकों संघ की जो है बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक संघ टाइम बार चाहता है कि एक टाइम ड्यूरेशन में उनकी मांगे पूरी कर दी जाए। यदि एक टाइम ड्यूरेशन में उनकी मांगे
नहीं पूरी की जाएंगी तो फिर वो आंदोलन पर आमादा रहेंगे। इन सब के बीच में देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस पूरी मांगों पर हल निकालती है या कोई रास्ता निकालती है, ताकि अतिथि शिक्षक और सरकार के बीच का टकराव खत्म हो जाए। लेकिन अभी हाल कुछ दिनों के लिए जरूर मामला ठंडे बस्ते में गया है, सरकार के पाले में गेंद है। अतिथि शिक्षक वेट एंड वॉच की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकार उस पूरे वक्त का सदुपयोग करना चाहती है। कुछ एक मांगों पर सरकार कन्विंस है जिसको आने वाले 1-2 महीने के अंदर पूरा कर सकती है, और उसका हवाला भी दिया जा सकता है अतिथि शिक्षकों का। ये लड़ाई जो है लंबी खिंचेगी और टकराव की स्थिति अक्सर इस तरीके से बनती रही है। कोई बिल्कुल पहला बिल्कुल मौका नहीं अजय, है आप जो इस बिल्कुल तरीके से सही कह रहे हैं, टकराव की क्योंकि स्थिति मुख्य जो मांग है वो नियमितीकरण की है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये निश्चित है कि कुछ दिनों के बाद गेस्ट टीचर्स एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। चाहे भले ही आप अभी फिलहाल जो आपकी बाकी की मांगे हैं आप मनवा कर घर चले जाए, पर कुछ दिन बाद फिर तमाम गेस्ट टीचर्स को इकट्ठा किया जाएगा राजधानी की सड़कों पर। हम फिर एक प्रदर्शन की तस्वीर देखेंगे। बहरहाल इस मामले को लेकर जो संघ के लोग हैं जो अब तक गेस्ट टीचर्स को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे, वे क्या कह रहे हैं? क्या नियमितीकरण की मांग को छोड़कर बाकी चीजों पर जब बात की गई है तो क्या ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, अक्सर संघों में धड़ों में बढ़ जाते हैं जितने भी शिक्षक होते हैं या ऐसे संगठनों के पदाधिकारी होते हैं। कोई सियासी दल तो है नहीं कि पार्टी इनके लाइन तय कर दी और इसी लाइन पर आपको बोलना है। तो इन संघों के साथ यही संकट की स्थिति होती है। जब धड़ों में बटा हुआ संघर्ष होता है तब वैसे ही सरकार को डील करने में आसानी होती है। सरकार भी यही चाहती है। आंदोलन लंबा खिंचेगा तो संघ धड़ों में बटेगा, और धड़ों में बटेगा तो आंदोलन में फूट पड़ेगी, टूट पड़ेगी, मांगों पर नेगोशिएशन आसान होगा। यही कारण है कि संघ के कई पदाधिकारी इन पूरी मांगों पर सहमत हैं, कुछ सहमत नहीं है। जो सहमत नहीं है उनका सीधे तौर पर कहना है कि संगठन ने अपनी तरफ से मांगे रख दी हैं, लेकिन सरकार को मानना नहीं मानना। सरकार संगठन के कई पदाधिकारियों से दूसरी मांगों पर सहमति ले लेती है, सीधे तौर पर 2 टूक कह देती है कि हम जो है नियमितीकरण पर रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। इन मांगों पर जरूर हम विचार कर सकते हैं। विचार कब होगा, कैसे होगा, ये देखना जरूर महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। नजर बनाए रखे आप आगे।